हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कहानी ज्ञान की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी प्रेरणावर्धक, मनोरंजन से भरपूर मज़ेदार और रोमांचकारी किस्से और कहानियाँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको नई नई और मज़ेदार कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। तो आज की कहानी का हमारा शीर्षक है शेर और किशमिश। एक खूबसूरत गांव था। उसके चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियां थीं। पहाड़ी के पीछे एक शेर रहता था। जब भी वह पहाड़ी पर चढ़कर दहाड़ मारता तो गांव वाले डर के मारे कांपने लगते थे। कड़ाके की ठंड का समय था। सारी पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई थी। शेर को भी बहुत भूख लगी थी। उसे कई दिनों से कुछ भी खाने को नसीब नहीं हुआ था। शिकार की तलाश में वह इधर उधर भटकता था और भटकते भटकते वह गांव में घुस गया। वह शिकार की ताक में अभी घूम ही रहा था कि दूर से उसे एक मकान दिखाई दिया। मकान की खिड़की में से टिमटिमाते दिए की रोशनी बाहर आ रही थी। शेर ने सोचा, यहाँ खाने को कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। वह वहीं आराम से खिड़की के नीचे बैठ गया। तभी उसने सुना कि मकान के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। वह लगातार रोए जा रहा था। शेर इधर उधर देखकर मकान में घुसने ही वाला था कि उसे एक औरत की आवाज आई। चुप रहो बेटा, देखो लोमड़ी आ रही है। बाप रे, कितनी बड़ी लोमड़ी है। कितना बड़ा मुंह है इसका। कितना डर लगता है उसको देखकर। लेकिन बच्चे ने रोना बंद नहीं किया। माँ ने फिर कहा, वह देखो भालू आ गया। भालू खिड़की के पास बैठा है। बंद करो रोना, नहीं तो भालू अंदर आ जाएगा। लेकिन बच्चे का रोना जारी रहा। उस पर डराने और धमकाने का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। खिड़की के नीचे बैठा शेर सोच रहा था, अजीब बच्चा है यह। काश मैं उसे देख सकता। यह ना तो लोमड़ी से डरता है और ना भालू से। उसे जोर की भूख सताने लगी थी। वह खड़ा हो गया। बच्चा अभी भी रोए जा रहा था। देखो देखो, माँ की आवाज आई। देखो शेर आ गया। शेर वह रहा खिड़की के नीचे। लेकिन बच्चे का रोना फिर भी बंद नहीं हुआ। यह सुनकर शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ और बच्चे की बहादुरी से उसे डर लगने लगा। अब तो शेर ने सोचा, यह कैसे जान गई कि मैं खिड़की के नीचे हूँ। उसने खिड़की के अंदर झांका। बच्चा अभी भी रो रहा था। उसे शेर का नाम सुनकर तनिक भी डर नहीं लगा। शेर आश्चर्य में पड़ गया। उसने आज तक ऐसा कोई भी जीव नहीं देखा हो जो उससे न डरता हो। अब तो उसे चिंता होने लगी। तभी माँ की आवाज फिर सुनाई दी, लो अब चुप हो जाओ, यह देखो किशमिश। बच्चे ने फौरन रोना बंद कर दिया। बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया। शेर ने सोचा, यह किशमिश कौन है? जरूर बहुत खूंखार होगा। उसी समय कोई भारी चीज धम्म से उसकी पीठ पर गिरी। शेर ने सोचा कि उसकी पीठ पर किशमिश ही कूदा होगा। वह अपनी जान बचाकर वहां से भागा। असल में उसकी पीठ पर एक चोर कूदा था, जो उस घर में घोड़ा चुराने आया था। अंधेरे में शेर को घोड़ा समझकर वही उसकी पीठ पर कूद गया। उसकी तो जान ही निकल गई।
जब उसे पता चला कि वह शेर की पीठ पर सवार है, घोड़े की नहीं। शेर बहुत तेजी से पहाड़ी की ओर दौड़ा, जिससे किशमिश नीचे गिर पड़े। लेकिन चोर ने भी उसको कसकर पकड़ रखा था। वह जानता था कि अगर वह नीचे गिरा तो शेर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। शेर को अपनी जान का भी डर था, वह चोर को अपनी जान का। थोड़ी देर में सुबह का उजाला होने लगा। चोर को एक पेड़ की डाली दिखाई दी। उसने उछलकर डाली पकड़ ली और तेजी से पेड़ पर चढ़कर छिप गया। शेर से छुटकारा पाकर अब तो उसने चैन की सांस ली। शेर ने भी चैन की सांस ली। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। किशमिश तो सचमुच बहुत भयानक जीव है। और वह भूखा प्यासा वापस पहाड़ी पर अपनी गुफा में चला गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे ही मनमोहक और रोमांचकारी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल कहानी ज्ञान की सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले वक्त में आपको ऐसी ही मनमोहक और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।